नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने देख रहे थे ऊर्जा संरक्षण के नियम आदि पर चर्चा किया। अब देखते हैं दोस्तों, शक्ति किसे कहते हैं, यानी शक्ति पावर यानी शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर ही शक्ति है। कार्य करने की जो दर है यह शक्ति है। शक्ति का मात्रक वाट है। जो कार्य करने की दर है इसी को ही शक्ति कहा जाता है कि हम कितना कार्य कर सकते हैं, हमारे पास कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार ही कार्य करता है। जिसके पास जितनी शक्ति है वह उतना ही कार्य करता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का SI मात्रक जो होता है जूल है, समय का सेकंड है। शक्ति का मात्रक वाट है। दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट है। इसका बड़ा मात्रक अश्व शक्ति है। एक हार्स पावर में दोस्तों 746 वाट होते हैं। मनुष्य में 0.05 हार्स पावर की शक्ति होती है। यही शक्ति है कि व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, तैरने का सिद्धांत ये सभी शक्ति पर ही आधारित है, पावर पर ही आधारित है। तैरने का सिद्धांत 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल तैरने का सिद्धांत पर ही आधारित है। दूसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तीसरा है प्लावन का नियम। तो सबसे पहले हम उत्प्लावन बल पे ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? द्रव में डूबी हुई वस्तु में द्रव ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु में द्रव ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को उत्प्लावन का बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल के कारण ही पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। ये उत्प्लावन का बल है। दूसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो हमें उसके भार में कमी का आभास होता है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आभासी कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब देखते हैं दोस्तों प्लवन का नियम। प्लवन का नियम क्या कहता है? जो प्लवन का नियम हमने दोस्तों बताया, उत्प्लावन देख लिया, आर्किमिडीज देख। अब देखते हैं प्लवन का नियम। तैरने का यह तीसरा सिद्धांत है दोस्तों। इस नियम के अनुसार प्लवन का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव हटाती है तो वह वस्तु संतुलित अवस्था में तैरेगी। यदि वस्तु अपने भार के बराबर द्रव हटाती है तो
वह संतुलित अवस्था में तैरेगी। और यदि वस्तु अपने भार से अधिक द्रव हटाती है तो वह द्रव की सतह पर तैरेगी। यही प्लवन का नियम है। यदि वस्तु अपने भार से कम द्रव हटाती है तो वह वस्तु डूब जाएगी। यदि आदमी को ही ले लो, यदि वह अपने भार से अधिक द्रव हटाता है तो समझ लो वह द्रव की सतह पर तैरेगा, नहीं तो वह डूब जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कुछ उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण प्लवन के नियम के कुछ उदाहरण है। बर्फ अपने भार के बराबर जल हटाता है, इसलिए यह पानी में डूबते हुए तैरता है। क्योंकि यह अपने भार के बराबर जल हटाता है, अधिक न कम, बराबर हटाता है, इसलिए यह डूबते हुए यह तैरता रहता है। यही कारण है कि किसी गिलास में बर्फ डाल दिया जाए तो वह बर्फ डालने के दौरान पर वह बर्फ गलने के बाद वही तल बना रहेगा। जैसे बर्फ डालने के दौरान जो पल था, बर्फ गलने के बाद वही तल बना रहेगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में भी, जैसे दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े अटलांटिक महासागर में तैरते रहते हैं। जैसे दोस्तों हमने बताया, किसी गिलास में यदि बर्फ डाल दिया जाए तो बर्फ डालने के दौरान जो तल था वही गलने के बाद भी वही तल बना रहेगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बड़े बड़े दोस्तों बर्फ के टुकड़े अटलांटिक महासागर में तैरते रहते हैं। इन टुकड़ों को आइसबर्ग कहते हैं। तैरते हुए इनका केवल 1/9 हिस्सा ही दिखाई देता है, अर्थात ये डूबते हुए तैरते हैं। दरअसल ठंडे प्रदेशों में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए तैरते रहते हैं। बर्फ का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। जो बर्फ है इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, अतः अटलांटिक महासागर के जल का घनत्व आइसबर्ग के घनत्व से अधिक होने के कारण इस पर तैरता है। एल्युमिनियम का जहाज पानी पर तैरता है। एल्युमिनियम का जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि पानी का घनत्व अधिक है। जहाज का घनत्व कम है। पानी का घनत्व अधिक है, जहाज का घनत्व कम है, अतः यह बड़ा होने के बावजूद हल्का है। बड़े आकार के कारण अपने भार से अधिक जल हटाता है, अतः पानी पर यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व अधिक है। जो लोहे का कील है, अगला उदाहरण है दोस्तों, लोहे की कील का घनत्व अधिक है, इसलिए छोटा होने के बावजूद भी यह भारी है। क्योंकि इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व अधिक है, इसलिए छोटा होने के बावजूद भी यह भारी है। ऐसे में यह अपने भार की अपेक्षा कम द्रव हटाएगी, ऐसे में यह डूब जाएगी। ये हो गए दोस्तों जो हमने प्लवन के नियम को बताया। तो तैरने का सिद्धांत यही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।